नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अकेले ही चल पड़ो। क्या आप उस स्थान पर खड़े हैं जहां सभी ने अपना साथ छोड़ दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपसे नाता तोड़ लिया है? तो निराश होने अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले भी अनेकों नर नार अकेले चल चुके हैं, अपने पैरों पर जीवन की यात्रा तय कर चुके हैं। आप अकेले हैं, यह अनुभव कर लेना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसका सदुपयोग कीजिए। महात्मा कन्फ्यूशियस ने कहा है, महान व्यक्ति जो चीज़ ढूंढते हैं वह उन्हें अपने ही अंदर मिलती है, जबकि कमज़ोर दूसरों का मुंह ताका करते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहकर ही मनुष्य जीवन में किसी सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, कुछ प्राप्त कर सकता है। अन्य लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं। सचमुच दूसरों का मुंह ताकने वाले व्यक्ति को अपनी सफलता, आशा, आकांक्षाओं के लिए निराश ही रहना पड़े तो कोई बात नहीं। किसी भी क्षेत्र में सच्ची और स्थायी सफलता मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। महान बनने वाले और साधारण व्यक्तियों में यही अंतर है कि वे अपनी शक्ति क्षमता पर भरोसा रखकर अपने बल पर जीवन यात्रा पूरी करते हैं। दूसरे अन्य लोगों के पिछलग्गू बनकर दूसरों का सहारा पकड़ते हैं, लेकिन परिणाम में महान व्यक्ति जीवन की ऊंची से ऊंची मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो अन्य परावलंबी लोग बीच में ही लटके रह जाते हैं। वे किधर के भी नहीं रहते। प्रसिद्ध विद्वान इब्सन ने कहा, संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अकेला अर्थात आत्मनिर्भर है। कमजोर वही जो दूसरों का मुंह ताका करते हैं, दूसरों के ऊपर आशा लगाए बैठे रहते हैं। साथ ही परावलंबी व्यक्तियों को, दूसरों के सहारे चलने वाले लोगों को अपने जीवन का बहुत अधिक समय नष्ट करना पड़ता है। जबकि नेपोलियन के शब्दों में, जो अकेले चलते हैं वे तेजी से बढ़ते हैं। मनुष्य को दो प्रकार से शिक्षा मिलती है, एक दूसरों के कहने सुनने अथवा पुस्तकों को पढ़ने पर, और दूसरी शिक्षा मनुष्य स्वयं जीवन और जगत की खुली पुस्तक से, अपने अनुभव से सीखता है। लेकिन दूसरे प्रकार की शिक्षा ही स्थायी और ठोस होती है। पहले प्रकार की शिक्षा मात्र अपनी सहायता कर पाती है। यही कारण है कि आजकल ऊंची से ऊंची बातें कही जाती हैं, पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन लोगों का उसमें कोई विशेष भला नहीं होता। उन सब से भी वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं निर्माण की बुद्धि का प्रयोग करता है। कई बार तो यह ऊपरी शिक्षा मनुष्य को भ्रम में डालने का कारण भी बन जाती है। अस्तु, चाहे व्यापार हो या शिक्षा, उद्योग, आविष्कार, उपार्जन के सभी क्षेत्रों में वही मनुष्य आगे बढ़ सकता है जिसमें अपने को अकेले न समझने, उसका प्रयोग करने की क्षमता होती है। जिसने अकेलेपन का रहस्य समझ लिया वही आगे बढ़ेगा। कभी आपने विचार किया है कि आपके अकेले में भी एक महान शक्ति निवास करती है, ऐसी महान शक्ति जो संसार को हिला सकती है, और इसी के बल पर अकेला व्यक्ति शक्तिमान निर्द्वंद रह सकता है। वह है आत्मा की शक्ति। वेद में ऋषियों ने कहा है, अहमिंद्रो न पराजन्य, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मशक्ति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं डरा सकती। आप अकेले हैं तब संसार के सब सहारों की आशा छोड़कर अपनी आत्मा का अवलंबन लें। अपनी आत्मा की ज्योति को अपना पथ प्रदर्शक बनाएं। आत्मदीपो भव, अर्थात अपने दीपक आप बने। उस आत्म ज्योति पर विश्वास रखें जो आपके अंदर में अखंड रूप से जल रही है। इस ज्योति के सिवाय अन्य कोई आपको सही सही प्रकाश नहीं दे सकता। जब भी आप अकेले हों, आप किसी कठिनाई में भटक रहे हों, समस्या में उलझ रहे हों, तब अंतर ज्योति के प्रकाश में जीवन का पथ ढूंढे। इधर उधर न भटके। आपके लिए अनुकूल, हितकर, श्रेयस्कर मार्गदर्शन आपकी आत्मज्योति से ही मिलेगा, बाहर से नहीं। गीताकार ने इसी तथ्य पर जोर देते हुए कहा है कि हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में पक्की तरह अंकित कर लें।
अकेले ही आगे बढ़ने के लिए, पथ संधान करने के लिए आपको अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा। उसे ही अपना सर्वस्व समझना होगा। आत्मस्वरूप को भुला देने वाला व्यक्ति अधिक दिन नहीं चल सकता, उसे संसार नष्ट कर डालता है। आत्मशक्ति को समझने, जानने और उसे बढ़ाने के लिए उन सभी बुरे कर्मों से बचना होगा जो हमारे अंतर्बाह्य जीवन को कलुषित करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है संयम की। संयमी ही स्वावलंबी हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करें। कर्म क्षेत्र में, व्यवहारिक जीवन में आप अपना जितना बोझ अपने आप उठाएंगे, उतने ही आपकी अकेले की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी क्षमताएं उर्वर होंगी। अपने प्रत्येक कार्य को स्वयं पूर्ण करें। किसी भी काम को दूसरों पर न छोड़ें। दूसरों के सहारे की आशा तनी भी न रखें। अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव करें जिन्हें आप स्वयं अपने बलबूते पर पूरे कर सकें। दूसरों के भरोसे कल्पना के बड़े बड़े महल न बनाएं। बालकों की तरह दूसरों के कंधे पर चढ़कर चलने की वृत्ति का त्याग करें। दूसरों के बलबूते आपको स्वर्ग के भी राज्य, अपार धन संपत्तियों का अधिकार, उच्च पद प्रतिष्ठा भी मिले तो उसे ठुकरा दें। अपने आत्मसम्मान के लिए, अंतर ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए और स्वावलंबी बनने के लिए अपने प्रयत्न से आप छोटी सी झोपड़ी में रहकर धरती पर विचरण करके मिट्टी खोद कर कड़ा जीवन भी बिता लेंगे तो बहुत बड़ी सफलता होगी आपके अपने लिए। इससे आपके अकेले स्वत्व में वह शक्ति, संपदा, क्षमता पैदा होगी जो किसी भी वरदान प्राप्त शासक, पदाधिकारी, संपत्तियों के स्वामी को दुर्लभ होती है। जगत के कोलाहल के बीच, तथाकथित अपने कहने वालों के बीच, साथियों के बीच भी अपने अकेलेपन को न भूलिए। जगत के व्यवहार के बीच भी अपने को अकेला समझने का अभ्यास अवश्य करते रहें। नियमित रूप से आप ऐसा समय निकाल सकते हैं जब अपने अकेलेपन पर आप विचार कर सकें, अपनी अंतर ज्योति से सानिध्य प्राप्त कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि अकेले चलने का अर्थ व्यक्तिवादी, स्वार्थवादी होना नहीं और अहंकारी बनना भी नहीं है। जहाँ व्यक्तिवाद और अहंकार पैदा हुआ कि मनुष्य अपने श्रेय पथ से भटक जाता है, गलत काम कर बैठता है जो उसे पतन की ओर अग्रसर कर देते हैं। अकेलेपन का अर्थ लोक व्यवहार को तोड़ बैठना, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से आंख मूंद लेना, परस्पर सहयोग, सहायता, मेलजोल से हाथ धो बैठना भी नहीं है। अकेले स्वस्थ का अर्थ है मनुष्य जीवन और जगत में विचरण करने के लिए बाह्य वस्तु पदार्थों पर, दूसरे लोगों की सहायता पर ही अवलंबित न रहें, वरन उसकी इस यात्रा का शक्ति स्रोत उसके अंतर से बहे। अंतर प्रेरणा पर चलने वाले ही सफल होते हैं। मित्रों, जीवन में अकेले चलने की क्षमता पैदा करें, क्योंकि एक न एक दिन आपको अकेले ही चलना होगा। कोई भी अपने कंधों पर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। परावलंबी, पराश्रित, पिछलग्गू का भी कोई जीवन है। प्रकृति ने आपको स्वतंत्र बुद्धि दी है, स्वतंत्र शरीर दिया है, ऐसी शक्तियां दी हैं जो किसी दूसरे के सहारे काम नहीं करती। अपनी इन मौलिक शक्तियों, क्षमताओं का उपयोग कीजिए, स्वतंत्र जीवन बिताइए, स्वावलंबी बनिए। इसी में आपका गौरव है, ज्ञान है, आपका सत्व है।